हेलो स्टूडेंट्स, आइए आरोप गद्य खंड के पाठ स्पीति में बारिश को समझने के बाद इसके प्रश्नोत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न आता है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? स्पीति मध्य हिमाचल की बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ अत्यंत दुर्गम स्थान है। तब ऐसा स्थान है जहाँ जाना बहुत कठिन है। स्पीति समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल की से जो है वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसे घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,000 फीट से लेकर 21,000 फीट तक है। इतनी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों ने इसे घेरा हुआ है। स्पीति 7 से 8 महीने मुख्य देशों से कटा रहता है। यहाँ बर्फ गिरती रहती है। इस दौरान यहाँ पर आना जाना बहुत कठिन होता है, या ये कहिए असंभव सा ही होता है। यहाँ की आबादी भी बहुत कम है। सन 1901 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी की स्थिति बहुत चौंका देने वाली थी। यह स्थिति थी कि प्रति वर्ग किलोमीटर दो व्यक्ति यहाँ पर आते थे। तो यह भौगोलिक कठिनाइयों के कारण इतिहास में हमें स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न आता है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? अर्थात स्पीति के लोग अपना साधारण रूप से जीवन गुजर बसर करने के लिए भी किन कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां हैं जिनका सामना उन्हें हर समय करते रहना होता है, और उससे बचने के लिए उनके पास कोई उपाय भी नहीं होते हैं। तो स्पीति में लोग जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हैं, या ये कहिए कि अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे कि बिजली, सड़क, दूरभाष, आवागमन के साधन, इन सारी चीज़ों से वो रहित होते हैं। अर्थात देखा जाए तो उनके पास रोशनी के लिए बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होती, आने जाने के लिए ना कोई साधन है, ना ही सड़कें उचित हैं। और यदि संचार की बात की जाए, संचार साधनों की, तो वो किसी से संपर्क यदि उन्हें बनाना है तो उसके लिए संचार के साधन भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जीवन बिताना कितना मुश्किल होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। यहाँ फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं होती, यहाँ पर खेतीबाड़ी बहुत कम होती है, यहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं। तो स्थिति यह है कि यहाँ की धरती जो है वो सूखी हो गई है, ठंडी हो गई है और बहुत ही निर्जन सी लगने लगती है। पहाड़ी नालों से लेकर ये लोग अपनी जो फसलें हैं, जैसे जौ की, गेहूं की, मटर की, उनकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पानी के अभाव में इन्हें नालों का पानी लेकर उन फसलों की सिंचाई करनी होती है। यहाँ फसल भी साल में एक ही बार होती है, बार बार फसल भी नहीं होती। स्पीति में फल नहीं उगते हैं। शीत ऋतु में घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, और इतनी कठिन परिस्थितियों में ये लोग अपना जीवन यहाँ पर बिताते हैं। इसलिए लेखक ने इन सारी कठिन परिस्थितियों का वर्णन इस पाठ में किया है, ताकि सभी इससे अवगत हो सकें कि कितनी कठिन परिस्थितियों में यहाँ के लोग अपना जीवन बिताते हैं, किस तरह वो यहाँ पर मुश्किल से रहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? लेखक का मानना है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। जो बूढ़े लामा हैं वो बौद्ध धर्म के मंत्रों का जाप करते रहते हैं, और खुद लेखक की भी विशेष रुचि बौद्ध धर्म में है। इन्होंने अर्थात लेखक ने अपनी हिमाचल की यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म से जुड़े कई स्थानों की खोज की, उसके बारे में उन्होंने जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। स्पीति में बौद्धों के माने मंत्र की बहुत महिमा है, बहुत महानता है।
इसलिए यहाँ पर इनके माने मंत्रों का बहुत अधिक प्रचार और प्रसार भी होता है। लेखक का मानना है कि यहाँ पर बौद्धों का जो मंत्र बोला जाता है, ओम मणि पद्महि हूँ, इस मंत्र का बहुत अधिक जाप होता है। यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनके आधार पर ही, इस मंत्र के जाप के आधार पर ही उनके नाम माने पर्वत श्रेणियाँ रख दिया गया है। और लेखक भी इस बात से सहमत हैं। वो कहते हैं कि इन पर्वत श्रेणियों का नाम माने पर्वत श्रेणियाँ ही होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? पाठ में कहा गया है कि ये जो माने की चोटियाँ हैं, ये जो चोटियाँ हैं, यहाँ पर बूढ़े लामा हर समय मंत्रों का जाप करते रहते हैं और सिर्फ और सिर्फ इन मंत्रों के जाप की ही आवाज़ या इनका स्वर सुनाई देता रहता है। इसलिए यहाँ पर उदासी सी फैल गई है और इस उदासी को दूर करने के लिए लेखक ने युवा वर्ग से आग्रह किया है कि वो यहाँ पर आए। लेखक का कहना है कि यदि युवा वर्ग यहाँ पर आएगा तो उससे जो ये हिस्सा है, स्पीति वाला जो हिस्सा है, जिसको सबके द्वारा उपेक्षित कर दिया गया है, नज़रअंदाज कर दिया गया है, उधर सबका ध्यान जाएगा। वहाँ पर कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। ये 16,000 फीट से लेकर 21,000 फीट तक की ऊंची जो चोटियाँ हैं, जो स्पीति को घेरे हुए हैं, यदि यहाँ पर पर्यटक आएंगे और विशेषकर युवा वर्ग आएगा तो यहाँ का जो वातावरण है वह बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा, उसमें कुछ नयापन दिखाई देगा। और लेखक को लगता है कि ये जो चोटियाँ इन लामाओं के जाप को सुनते सुनते उदास हो गई हैं, इनमें भी कुछ ताजगी आएगी, इनमें भी कुछ अच्छा सापन आएगा। यहाँ का वातावरण जो है वो खुशहाल हो जाएगा और यहाँ की चोटियों में चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण फैल जाएगा। यहाँ पर जो उदासी है उसके स्थान पर उसका स्थान प्रसन्नता ले लेगी। लेखक चाहते हैं कि युवक युवतियाँ इस क्षेत्र में आकर इन पर्वत श्रेणियों की चोटियों पर चढ़कर अपनी विजय पताका फहराएं, यहाँ पर किल्लोल करें, यहाँ पर वो शोर शराबा करें, ताकि यहाँ की उदासीनता प्रसन्नता में परिवर्तित हो सके। उनके यहाँ पर क्रीड़ा करने से यह जो क्षेत्र है यह आनंदित हो उठेगा और स्पीति में जो उदासी का वातावरण है वह प्रसन्नता के वातावरण में परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? स्पीति में मुख्यतः 2 ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। बसंत ऋतु मात्र 3 से 4 महीने के लिए होती है और शेष शीत ऋतु रहती है। हर समय सर्दी का मौसम रहता है, बहुत अधिक ठंड रहती है। यहाँ का तापमान जुलाई में भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वर्षा तो सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए एक नाम है, या ये कहा जाए कि वर्षा तो यहाँ बहुत कम होती है या मात्र नाम मात्र के लिए ही होती है। यहाँ मानसून पहुँच ही नहीं पाता क्योंकि मानसून पहुँचने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है और यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं ही नहीं। पेड़ यदि है भी तो बहुत कम है। मानसून को लाने के लिए पेड़ों का एक विशेष योगदान होता है। जब यहाँ पेड़ ही नहीं है इसलिए यहाँ पर मानसून आ ही नहीं पाता और मानसून ना आ पाने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। और यदि कभी कभार वर्षा हो भी जाती है तो यहाँ के लोगों के लिए यह एक सुखद संयोग बन जाता है, एक विशेष अवसर बन जाता है कि यहाँ पर बारिश हुई है, यहाँ पर वर्षा हुई है। अगला प्रश्न आता है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? लेखक कहते हैं कि अन्य पर्वतीय स्थलों पर जो स्थितियाँ होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, लोग वहाँ घूमने फिरने जाते हैं, उन पहाड़ों पर चढ़ते हैं, स्केटिंग करते हैं, बर्फ़ से खेलते हैं। वहाँ पर तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें उन्हें वहाँ उपलब्ध होती हैं। घूमने के लिए बहुत सारी जगहें होती हैं,
घूमने के लिए आवश्यक सामग्री उन्हें उपलब्ध हो जाती है, वातावरण उनके अनुकूल होता है। लेकिन यहाँ सब कुछ उससे भिन्न है, अर्थात बिल्कुल विपरीत है। स्पीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि अन्य पर्वतीय स्थलों पर होता है। यदि ये हम ध्यान से देखें, इसके बारे में कहें तो हम यह कह सकते हैं यहाँ तो आने जाने की सुविधा भी पर्याप्त रूप में व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए व्यक्ति यहाँ सही तरीके से पहुँच भी नहीं पाता है। यह स्पीति के लिए एक सबसे हानिकारक तथ्य है। स्पीति मध्य हिमालय की बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई एक घाटी है। इससे जिन पर्वत श्रेणियों ने घेरा हुआ है उनकी लगभग ऊंचाई 16,000 फीट से लेकर 21,000 फीट तक ऊंची है, अर्थात बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों ने इसे घेरा हुआ है। तो इतनी ऊंची पहाड़ियों पर किसी का भी पहुंच पाना आसान नहीं है। यहाँ पर आने जाने के साधन नहीं है, लोग बाहर से आ नहीं पाते, संचार के साधन नहीं है, किसी से संपर्क नहीं हो पाता, इसलिए लोग यहाँ पर आ जा नहीं सकते, लोग किसी से एक दूसरे से संपर्क नहीं बना सकते। यही कारण है कि स्पीति में कोई नहीं आता, या ये कहिए कि स्पीति के बारे में कोई जानता तक नहीं है कि स्पीति कहाँ पर है। यहाँ पर कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर आदि के समान स्केटिंग का सौंदर्य नहीं है, प्रतियोगिताएं नहीं है, आइसक्रीम नहीं है, छोले भटूरे नहीं है। तो स्पीति के पहाड़ों पर ना तो बारिश होती है, ना हरियाली होती है, ना यहाँ फसलें होती हैं, ना यहाँ फल होते हैं, ना यहाँ आने जाने की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना संचार के साधन है, ना सर्दी से बचने के लिए जलाने के लिए लकड़ियाँ मिल पाती हैं। तो इतनी सारी कठिनाइयों से यदि जूझना पड़े तो वहाँ पर्यटक कैसे आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पर्यटक नहीं आते हैं। और यहाँ की जो लोग हैं मात्र वही यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर उदासी का वातावरण फैला रहता है। यहाँ अन्य पहाड़ी स्थलों की तरह प्रसन्नता का वातावरण नहीं होता। यहाँ ऐसा माहौल नहीं होता कि लोग आकर प्रसन्नता का अनुभव कर सकें, बल्कि यहाँ आकर लोग सिर्फ कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। यह जो पर्वतीय स्थल है यह अन्य पर्वतीय स्थलों से बहुत भिन्न है। यहाँ पर यदि कोई पर्यटक आए तो रहने के लिए उसके होटलों की व्यवस्था नहीं है। यदि वह घूमना चाहे तो घूमने के लिए आवश्यक सामग्री उसे ना ही तो खरीदने से मिल सकती है, ना ही किराए पर मिल सकती है। तो इन सारी परेशानियों के रहते यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। जबकि अन्य पर्वतीय स्थलों की स्थिति यह है कि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, वहाँ आनंद लेते हैं और घूम फिर कर वह वापस आ सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ़ के। लेकिन यहाँ पर रहना आसान कार्य नहीं है, यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर्यटक जा ही नहीं पाते। इसीलिए लेखक ने कहा है कि स्पीति जो है वो अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, अन्य पर्वतीय स्थलों के समान वह नहीं है। वहाँ जाकर पर्यटकों को सिर्फ और सिर्फ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर्यटक नहीं पहुँच पाते हैं। धन्यवाद।